अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक नावल निगार का जो है ना तारुफ कराने लगा हूँ, जिसको हमने बचपन में पढ़ा है और सुना भी है उसके बारे में। तो मेरी मुराद यहाँ है मौलवी नज़ीर अहमद, जिन्हें डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से जो है मौसूम किया गया। तो डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं ये पैदा हुए हैं 1832 में मूसा रोपड़ ज़िला बचनौर में। वालिद का नाम जो है मौलवी सआदत अली था। इब्तदाई तालीम अरबी और फ़ारसी की इन्होंने उन्हीं से हासिल की है और फिर इनके वालिद साहब मौलवी नसरुल्लाह के पास उन्हें लेकर बजनौर शहर के अंदर गए और मौलवी नसरुल्लाह से अरबी मंतक, सर्फ, नाहव और फ़लसफ़ा की तालीम हासिल की और 5 साल तक ये तालीम हासिल करते रहे। जब 14 साल की उम्र हुई तो वहाँ से ये वालिद साहब के साथ ये दिल्ली में आए कि मज़ीद तालीम हासिल करें। तो मज़ीद तालीम जो है ना इन्होंने दिल्ली आए, वहाँ मौलवी अब्दुल हक से भी इन्होंने इस्तिफ़ादा किया। फिर बाकायदा तौर पर ये दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए। वजीफ़ा 4 रुपये माहवार इनको दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। दिल्ली के असातिज़ा कौन से मशहूर थे जिनसे इन्होंने फैज़ उठाया? तो मौलवी ज़काउल्लाह, मौलाना हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मुंशी करीमुद्दीन से अरबी, फ़ारसी और रियाजी की तालीम हासिल की इन्होंने। मुलाजमत और इस्तीफ़ा, मुलाजमत इन्होंने जो है ना 40 रुपये माहवार पर एक मदरसे में हासिल की। 2 वर्ष बाद इन्हें डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस बनाकर कानपुर भेजा गया, लेकिन अंग्रेज़ इंस्पेक्टर से इनका झगड़ा हो गया, उसके साथ ये काम ना कर सके, इसलिए इन्होंने मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। मुलाजमत से इस्तीफ़ा देने के बाद ये जो है ना 1857 के बाद इन्हें दोबारा जो है ना डिप्टी इंस्पेक्टर इलाहाबाद बनाया गया। इस दौरान इन्होंने अंग्रेज़ी सीखी है और कानपुर में तहसीलदार बनाए गए। 2 वर्ष बाद ये डिप्टी कलेक्टर भी बन गए, तैनात हो गए। इन्होंने तरक्की कर ली थी क्योंकि अंग्रेज़ी भी सीख चुके थे। तसनीफ़ व तारीफ़ का काम जो है इन्होंने बेशुमार मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखे हैं और इनकी खिदमात के पेश नज़र इन्हें हुकूमत ने 1897 में शम्सुल उलमा का खिताब भी अंग्रेज़ी हुकूमत ने दिया था। हैदराबाद दक्कन में इनकी मुलाजमत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर के तौर पर ये वहाँ तैनात हुए, तरक्की करते गए, बोर्ड के मेंबर बन गए। वहाँ इन्होंने जो है ना कुरान पाक हिफ्ज़ किया और कुरान का जो है ना उर्दू तर्जमा भी इन्होंने किया है। उर्दू के बाकायदा नावल निगार के तौर पर वहाँ ये मारूफ हैं और इन्होंने अपनी नावल निगारी को मुसलमानों की तरक्की और इस्लाह का ज़रिया बनाया। इनके जो मशहूर नावल हैं वो 2 नावल हैं। एक मरातुल अरूस है जिसके अंदर इन्होंने मुसलमान बच्चियों को बताया कि आप अमूर खानादारी सीखें और मज़हब से आगाही हासिल करें। तो इन्होंने जो किताब लिखी है ये उस वक्त पसंद की गई। अंग्रेज़ों ने बाकायदा तौर पर इन्हें इस किताब पर इनाम भी दिया और उसे अपने तौर पर शाये भी कराया। और दूसरा जो नावल था इनका वो तौबत नसूह है, मशहूर नावल है जिसमें औलाद की तरबियत के हवाले से लिखा गया है कि औलाद की जो तरबियत है वो हम बचपन में ही कर सकते हैं। औलाद की बेहतर तरबियत छोटी उम्र में हो सकती है। तहरीक अलीगढ़ से वाबस्तगी डिप्टी नज़ीर अहमद सर सैयद अहमद खान के रुफ़का में से एक हैं। अलीगढ़ तहरीक से ये वाबस्ता रहे। शगुफ्ता असलूब की बुनियाद डाली है इन्होंने और ये अदब से इस्लाह माशरा का काम कर लेना चाहते थे। उन्होंने वही काम किया है अपने नावलों की मदद से जो सर सैयद ने अपने मज़ामीन की मदद से लिया, इन्होंने अपने नावलों की मदद से ये काम किया है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने 3 मई 1912 को जो है ना वफ़ात पाई और इनका इंतकाल हो गया। इनकी कावशी हमारे सामने है कि उस वक्त अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था और मुरवजा जो अलूम थे उनको भी इन्होंने मुश्किल हालात में जो है ना वहाँ हासिल किया, बड़े बड़े असातिज़ा कराम से इस्तिफ़ादा किया। फिर इन्होंने अंग्रेज़ी सीखी है। अंग्रेज़ी सीखने के बाद उस दौर में तहसीलदार बनना कोई आसान नहीं था, डिप्टी कलेक्टर बनना भी आसान नहीं था। ये बने, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर रहे। इन्होंने कुरान यानी देखें इतना लगाव तो था इनके अंदर कि कुरान को हिफ्ज़ किया, फिर उसका जो है ना तर्जमा किया कुरान का बेहतरीन अंदाज में, कुरान पाक का तर्जमा भी किया। उसके बाद जो है ना ये नावल भी लिखते रहे, मज़ामीन भी लिखते रहे और सर सैयद के साथियों में भी इनका शुमार होता है। इन्होंने बाकायदा इन्हें जो है ना उर्दू अदब का पहला नावल निगार कहा जाता है कि इन्होंने नावलों से इस्लाही माशरा का काम लिया है। तो देखें एक ऐसा फ़र्द जो वसाइल के मतलब ये आज की जदीद चीज़ें नहीं थी, किताबें आसान नहीं थी मिलना, टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बावजूद एक लगन थी, एक जज्बा था, एक जोश था, तो उसके तहत ये आगे बढ़ते रहे।
انہوں نے اپنی قوم کو بھی فائدہ دیا، اپنے مذہب کے لوگوں کو بھی فائدہ دیا، اپنے آپ کو مفید ثابت کیا۔ تو دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، ہمارے مسلمان ہیں، وہ علم والے بن جائیں، ٹیکنالوجی والے بن جائیں، سائنس والے بن جائیں، سائنس کو بھی ساتھ لے کے چلیں، اصولوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس دنیا کو عالم اسباب سے جو ہے نا وہ کیا ہے، لنک کیا ہے۔ اسباب اگر ہم اس پر دسترس رکھیں گے تو دین کے ساتھ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ہم کسی کے غلام نہیں رہیں گے۔ بظاہر تو ہم یقیناً آزاد ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی طاقتیں ہم پر آج بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتی ہیں اور ہمیں مجبور کر دیتی ہیں اپنی پالیسیوں پر عمل کرنے کے لیے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جیسے انہوں نے ایک سپیرٹ دکھائی ہے، جذبہ دکھایا ہے علم کا، لرننگ کا، تو ہمیں بھی اسی جذبے سے کام لیتے ہوئے علم حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔